रेट है, अगर उसमें से कुछ लोग कम ज़्यादा होते हैं, उसका रीज़न ये है कि किसी घर में कोई परेशानी है या पहुंच नहीं पाते हैं, तो हमारा टारगेट पूरा होना चाहिए। ये सब बधिरता के लिए किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर डेफनेस का ही काम मेन होता है हमारे अस्पताल में। इसलिए हमने 120 ऐसे लोगों का टारगेट रखा है जो कम से कम बधिरता से बचें, और जो अफोर्डेबल नहीं है उनको हमने बोला है कि आप अपना आधार कार्ड लेकर आएं या अपना बीपीएल कार्ड लेकर आएं, या जो गांव के प्रधान हैं उनसे लिखवा कर लाएं, या जो शहर में रहते हैं वो एक सभासद से लिखवा कर लाएं कि ये जो मरीज है ये अफोर्ड नहीं कर सकता है। एक ऑपरेशन में 25 से 30 हज़ार का खर्चा आता है। अगर वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो उसको हम फ्री में करते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ ये भी जानना चाहेंगे, ये जो मरीज़ है कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, और उनसे जब हम भी बात करेंगे तो उनका क्या कहेंगे उनके बारे में, कहाँ कहाँ से वो आ रहे हैं? हमारे पास ये पूरे भारत से मरीज आ रहे हैं, और जो मरीज यहाँ पर आ रहे हैं वो सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए आ रहे हैं कि उनके कान के पर्दे में होल है। वहीं दिल्ली एनसीआर में बायर्स और बिल्डर्स विवाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। आज गाजियाबाद के मोहन नगर स्थित एसवीपी बिल्डर की गुलमोहर ग्रीन सोसाइटी में बायर्स ने बिल्डर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, जिनके हाथों में तख्तियां थी जिस पर लिखा था कि योगी जी हमारे साथ इंसाफ करें और धोखेबाज बिल्डर और के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करें। बायर्स के मुताबिक एसवीपी बिल्डर ने गुलमोहर ग्रीन सोसाइटी में फ्लैट बेचते समय जो ब्रोशर दिखाया था और जो सुविधाएं देने की बात कही थी, वो सुविधाएं धरातल पर नहीं है। इसी के साथ साथ बिल्डर ने ग्राउंड फ्लोर पर बने करीब 92 फ्लैट आगे बने लॉन एरिया को करोड़ों रुपए लेकर बेचा। यही नहीं, बकायदा बिल्डर ने इस एरिया की बाउंड्री कराकर रजिस्ट्री भी बायर्स के नाम कराई। बायर्स के पास बकायदा रजिस्ट्री भी मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद बिल्डर ने जीडीए से मिलकर इस एरिया को तुड़वा दिया। वहीं इस मामले में एसवीपी ग्रुप के चेयरमैन विजय जिंदल का कहना है कि इस मामले का समाधान चाहते हैं। अज्ञानतावश जो कार्य हुए अब उनको सुधारा जाए। साथ ही बायर्स से अपील की है कि वो इस समस्या का समाधान करने में मदद करें और इसके बदले उनकी जो रकम है उन्हें वापस दी जाएगी। की मांग है, जो हमारा एरिया है, जो हमें लॉन बेचा गया है, जिसकी हमारी रजिस्ट्री वैध है, कंपोजिट रजिस्ट्री है, और उस एरिया को वीसीजीडीए जो उस टाइम पे रितु महेश्वरी ने थी, हाई कोर्ट में एफिडेविट में भी कहा था कि ये एरिया कंपाउंड वाला जो कंपाउंडेबल एरिया है और उसको देखते हुए ये हमारा रेगुलाइज किया जाए। तो हमारी जो मांग ये है कि उसको रेगुलाइज करके, उन्होंने इस बात को ना करके 2015 में 3 टावरों के 2 फ्लोर कंपाउंड कर दिए। 2014 में हमारी रजिस्ट्री हुई है, अभी जीडी आके से अवैध बता के तोड़ रहा है। जीडी से पूछते हैं तो कहते हैं बिल्डर की गलती है, बिल्डर से पूछते हैं तो कहते हैं मेरे को अधिकार है, मैंने बेचा है, पर कहीं भी जाके हमें न्याय नहीं मिलता। हम पुलिस के पास भी गए, जीडी के पास भी गए, बार बार हम चिट्ठियाँ दे रहे हैं, पर कोई हमें किसी तरह की रिलीफ वहाँ से नहीं मिल रही है। हमें ये कह के बोल दिया जाता है कि अवैध है, आपके टूटेंगे, आप जाओ कानूनन जाओ। एफआईआर भी पुलिस हमारी नहीं कर रही है। अब बताएं तो कहाँ जाएं? ये जो एरिया है ये तो अवैध ही है। नहीं, एरिया अवैध होता तो उसकी रजिस्ट्री को करती, फिर तो हम कच्ची कॉलोनी में घर लेना पसंद करेंगे। एक जीडीए का प्रोजेक्ट है, बिल्डर उसे ब्रोशर में भी दिखा रहा है, हमें बेच रहा है, सब चीज़ें कर रहा है, और हम जीडीए और बिल्डर से सिर्फ एक ही बात पूछेंगे, जब उसे बेचने का अधिकार नहीं है, बनाने का अधिकार नहीं है, तो उसने इस तरह का बना के हमें किस रजिस्ट्री किस आधार पर करी है? बिल्डर ने हमें मई 2022 में अप्रोच किया था कि ये जो आपकी ज़मीन है सेटबैक एरिया में आ रही है, कॉमन एरिया में आ रही है और जीडीएस को अप्रूव नहीं कर रही है, तो आप हमसे बात करें। ये जब कंपाउंडिंग हुई है तो उस टाइम जीडी ने भी गलती करी और कुछ गलती हमारी इंजीनियर्स ने भी करी है, तो उसने लेटर में लिख के दिया हमारे को। सो मैंने कहा गलती नहीं है, बिल्कुल ठीक है, जो हमारे बिल्कुल ठीक बचाएगा, हमारी बिल्कुल सही एरिया है ये। सो उसके बाद हमारी कई बार उससे बात भी हुई है, तो उसने कहा कि या तो मुझे ज़मीन बेच दो, आप ऐसे फ्री में दे दो मेरे को, नहीं तो फिर मैं आप जीडी से तोड़वा दूंगा इसको। तो उन्होंने ऐसे धोखा दिया हमारे को, सीधा बोला भी, और मैंने लिख के जीडी में सबमिट भी किया इस चीज़ को कि बिल्डर हमारे को ऐसे धमका रहा है, डरा रहा है, ना हमसे बात करने को कह रहा हो। ऊपर से जीडी पे मीटिंग भी हुई है बिल्डर के साथ, जीडी ने हमारी कोई बात सुनी भी नहीं है, और जीडी कहता है आपने बाउंड्री वॉल बनवाई है। जीडी हमसे हर बार कहता है आपने बाउंड्री बनाई, जबकि 2017 का ये एफिडेविट है उनके इंजीनियर का, जो लिख के बता रहे हैं कि 2017 में बिल्डर ने बाउंड्री बनाकर रजिस्ट्री करवा दी हमारे टाइम। तो ये मतलब ये खुद इंजीनियर का रहा उनका,
क्या बोलते हैं, ठीक है। और वो हमें करेंगे आपने बाउंड्री बनाई, आज तक वो हमें करेंगे आपने बाउंड्री बनवाई है। अभी तो देखिए हमें जो बाउंड्री वॉल है बिल्डर ने बना के दी थी, जैसे वो कह रहे हैं कि ये अनैतिक है, ये अवैध है, लेकिन हमें प्रॉपर उसने बिल्डर ने 6 फीट की जो बना के दी है, प्रॉपर बना के दी थी कि ये कि अपनी बिल्डर या रेजिडेंट से अपने आप बना लिया, ऐसा भी कुछ नहीं है। उसको कुछ लोगों ने अपना स्टोरेज बना रखा है, कुछ लोगों ने अपना सामान गार्डन बना रखा है, लोगों ने अपना गार्डन बना रखा है, वहाँ पे अपना बच्चों खेलने के लिए झूला लगा रखा है, अपने पर्पज़ से जैसे घर में पर्सनली यूज़ करते हैं उसको ऐसे यूज़ कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जो ग्राउंड फ्लोर का एरिया है, लॉन एरिया है, ये हमारी सोसाइटी की शान है देखा जाए तो। जो आप देख रहे हैं जो इस बिल्कुल उजाड़ उन्होंने बिल्कुल जंगल बना दिया है, ये बहुत सुंदर लगता था, जो कि अब बिल्कुल उजाड़ होता जा रहा है। हमारी सिर्फ योगी जी से यही अनुरोध है, उनसे यही प्रार्थना है कि प्लीज़ हमारा सुख चैन हमारे वापस कर दें। हमारे रातों की नींद उड़ चुकी है, हमें पता लगता है किस समय सुबह गाड़ी आती है, लगता है कि ये बुलडोज़र आ गया है, हमें सिर्फ ये लगता है। दिक्कत ये है कि जो अभी बहुत सारा ग्रीन एरिया जो बाहर पड़ा हुआ है उसमें बिल्डर अपने 3-4 टावर बनाना चाहता है जो अब अप्रूव नहीं हो पा रहे हैं। उसी को अप्रूवल कराने के लिए वो करीब 150 करोड़ के प्रोजेक्ट है उसके लिए भूतल निवासियों के जो वैलिड हैं और जो रजिस्ट्री में भी हैं उन सबको वो अवैध बता के तोड़वाना चाह रहा है। सारा मुद्दा वो 150 करोड़ का है। वहीं आगरा में बैडमिंटन एसोसिएशन ने बैडमिंटन वार्षिक वार्ता का आयोजन किया, जिसमें आगे की पूरी रणनीति बनाई गई। वहीं कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में तय किया गया कि जो खिलाड़ी पैसे के अभाव में अपनी प्रतिभा दिखाने से वंचित रहते हैं उन्हें चिन्हित कर स्कॉलरशिप और एकेडमी से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, ताकि पंचायत लेवल से लेकर जिले तक संसद खेल प्रतिस्पर्धा में बच्चे भाग ले सके और अपना टैलेंट दिखा सके। वहीं बैठक के बाद समाज सेवी वीना लावनिया ने बताया कि जो बेटी आगे बढ़ेगी उन्हें एसोसिएशन के माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा। उनसे खास बातचीत की हमारे न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता ने। मेरे साथ समाज सेवी वीना लावनिया जी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आज बैडमिंटन एसोसिएशन का एक कार्यक्रम है, उसको लेकर क्या कहना है? आज बैडमिंटन एसोसिएशन की तरफ से कार्यक्रम किया गया है, किन किन बिंदुओं पर चर्चा की गई? आज आगरा बैडमिंटन एसोसिएशन का एनुअल जनरल मीट था और इस एनुअल जनरल मीट में आगे की पूरी रणनीति बनाई गई है कि 4 साल में कैसे एसोसिएशन जो है बैडमिंटन के अलग अलग प्रतिस्पर्धाएं यहाँ पे कराएगा। और इनफैक्ट लास्ट ईयर तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट हुआ था जिसको सक्सेसफुली आगरा बैडमिंटन एसोसिएशन ने कराया था, ईस्ट जोन सिलेक्शन टूर्नामेंट। तो इसी रूप में आज यहाँ पे हम लोगों से चर्चा हुई। काफ़ी लोग ऐसे हैं अपनी प्रतिभाओं को, जैसे खेल बहुत महंगा होता है, उसको लेकर काफ़ी लोगों के अंदर मन में प्रतिभा रहती है, तो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए कुछ? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और हमारे विजनरी प्राइम मिनिस्टर ने खेलो इंडिया के माध्यम से ऐसे बच्चों को चिन्हित किया जा रहा है जिन बच्चों को आगे अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जा सके, उनको स्कॉलरशिप दी जा सके और उनको आगे बढ़ाया जा सके। इसका विचार यही है कि पंचायत लेवल से जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल तक संसद खेल स्पर्धा में बच्चे पार्टिसिपेट करें और ऐसे बच्चों को जो कि टैलेंटेड हैं, जो अपनी अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनको मौका मिल सके। तो काफ़ी बच्चे आज भी ऐसे हैं जो अपनी प्रतिभाओं को निकालना चाहते हैं लेकिन उनके पास इतना संसाधन नहीं है, उनके लिए कुछ? तो वही मैंने आपको बताया कि अभी हमारी बैडमिंटन एसोसिएशन भी इस बात पे जो है विचार कर रही है कैसे हम यहाँ पे जो हमारे बच्चे निकल के आएंगे, टैलेंटेड हैं, जो ऐसे अभाव मतलब जिन परिवारों में अभाव है इन चीज़ों के लिए, उन परिवारों के बच्चों को हम यहाँ पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे और उन्हें आगे मौका देंगे कि आगे भी खेल सकें। आप एक महिला हैं जी, काफ़ी बेटियां भी आगे बढ़ना चाहती हैं, उनके लिए कुछ थीम तैयार किया गया है? हाँ, ये मैं आपको बता रही हूँ ना, खेल का क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे आप खिलाड़ी होते हैं। आप महिला या पुरुष की बात नहीं, आप खिलाड़ी होते हैं, आपको खेलना पड़ता है और अपना टैलेंट दिखाना पड़ता है। तो जो बच्चे यहाँ पे टैलेंट दिखाएंगे उनको हम लोग स्कॉलरशिप देंगे, जो बेटियाँ हमारी आगे बढ़ेंगी उनको हम स्कॉलरशिप देंगे, आगे प्रतिस्पर्धाओं में पार्टिसिपेट कराएंगे और बाहर भी भेजेंगे। चैनल के माध्यम से ऐसे खिलाड़ियों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहूँगी कि जैसा कहा है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, फिट इंडिया का डोज आधा घंटा रोज़। तो सारे बच्चे जो हैं अब वो डिजिटल जो आप पहले फ़ोन पे लग गए थे, अब वो छोड़ के निकलिए और अपना खेल चुनिए और मैदान में पहुँचिए।
अगली खबर है बागपत से, जहां लोक निर्माण विभाग मंत्री जितेंद्र प्रसाद का बयान सामने आया। मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में मोदी जी के सपनों को पूरा करेंगे। ब्राह्मण स्वाभिमान स्नेह भेजो सम्मेलन में पहुंचे थे जितेंद्र प्रसाद। बड़ौत क्षेत्र में कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। अगली खबर आगरा से, जहां अधिकारियों ने जिला जेल का निरीक्षण किया है। जेल के अंदर व्यवस्थाओं का पूरा जायजा लेते हुए अधिकारी